हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखते हैं ये इतनी प्यारी प्यारी सी मिठाई। अभी नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। नवरात्रि के दिनों में भी हमने बहुत बहुत सारी मिठाई बनानी होती है। ये प्यारी सी सूरजमुखी की तरह 2 कलर के अंदर हम मिठाई बना रहे हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी मिठाई है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? बिल्कुल करेक्ट, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। अब श्राद्ध भी चले गए हैं, वो बात भी याद आ गई कि एक बड़ी सुंदर सी लड़की थी, किसी काले कलूटे इंसान से प्यार करती थी। एक दिन उसको बोली मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। वो बड़ा खुश हो गया, तो कहने लगी इसलिए बुलाया है कि कल श्राद्ध है, हमें काले कौवे नहीं मिल रहे हैं इसलिए तुम्हें बुलाया है। तो श्राद्ध तो हो गए ख़त्म, माता के दिन आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने 2 बड़े से बोल लिए हैं और दोनों के अंदर ही मैंने एक कटोरी भर के मैदा डाला है और दोनों के ही अंदर बराबर बराबर में आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम है और दोनों के ही अंदर हम 3 चम्मच भर के ऑयल के डाल देते हैं। ये ऑयल जो है इसमें मोइन का काम करेगा और ये मिठाई जो है बेकिंग पाउडर डालने से और मोइन डालने से जो है वो बहुत सुंदर सी बनने वाली है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बाउल के अंदर मैंने 4-5 बूंद के करीब हरी जो कलर होता है हरा वाला फूड कलर वो डाल रही हूँ और दूसरी जो हमारी बोल है ये आप देख रहे हैं ना, कलर ही नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों ठीक है, अब निकल गया है। तो 4-5 बूंदें हम इसके अंदर पीले कलर की डाल देते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके हम इन दोनों का ही टाइट सा डो बना देते हैं। पानी हम बहुत ही संभाल करके डालेंगे। ये येलो हमारा डो बन गया है, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। और चलिए अब हम दूसरी तरफ जो हमने येलो वाला आटा था उसका भी एक बार डो बना देते हैं और इन दोनों को ही हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक करके रख देते हैं ताकि ये आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ गैस पर हम एक बर्तन रखते हैं और उसके अंदर हम 1 कटोरी के करीब चीनी डाल देते हैं। 1 कटोरी हमने शुगर इसके अंदर डाली है, शुगर एकदम साफ़ सुथरी हो, और 1 ही कटोरी हम इसके अंदर पानी का डाल देते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो कोई भी एसेंस डालें, पर मुझे तो इलायची की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हर मीठी चीज़ के अंदर इलायची तो डालना ज़रूर पसंद करती हूँ। और अब हम इसको चीनी को जो है अच्छे से मेल्ट कर देते हैं। बहुत गाढ़ी सी हमें चीनी नहीं बनानी है, ना ही कोई 1-2 तार की चीनी बनानी है, बस एकदम ये गाढ़ी सी हो जाए और थोड़ी सी जो ये चिपचिपी सी हो जाए। बस जैसे ही चिपचिपी होती है तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेंगे। इसको हम चाशनी को एक बर्तन के अंदर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे दोनों ही डो जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम अच्छे से एक बार मसाज कर देंगे, यानी कि अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि ये डो जो है थोड़ा चिकना हो जाए और बराबर मात्रा में हम इनकी लोइयाँ बना लेते हैं। जैसे ग्रीन की बनी सेम इसी साइज़ की हम येलो कलर का जो हमारा डो है उससे भी हम इसी तरह से छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं। दोनों पार्ट हमारे बराबर थे तो हमारी लोइयाँ भी दोनों बिल्कुल बराबर ही बनेगी। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक लोई उठा लेते हैं, येलो चाहें या ग्रीन चाहें। मैं तो दोनों ही कलर की बनाने वाली हूँ। बहुत सुंदर सी लोई को हमने गोल किया और इसको हम चपटा करके इस तरह से थोड़ा सा कटोरी की तरह आकार दे देते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो हमने येलो कलर की लोई बनाई है उसको हम इसके अंदर सेट करते हुए दबाते हुए इसको हम बंद कर लेते हैं। तो जब हम येलो कलर की बनाएंगे तो उसमें नीचे हम येलो डालेंगे और ग्रीन कलर की बनाएंगे तो उसमें नीचे हम ग्रीन डालेंगे, ऊपर इस तरह से हम येलो डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, धीरे करके ये हमारी एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम एक बनाएंगे ना
तो अपने आप से हमें ये सारी ही बनानी आ जाएंगी। कोई भी काम जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तब ऐसा ही होता है। शुरू की एक थोड़ी सी कभी कभी कोई चीज़ कई बार बिगड़ भी जाती है, पर कोई टेंशन नहीं, हमारा हाथ इसी तरह से बन जाता है। ये देखिए बन करके तैयार हो गई है। और इसी के साथ साथ अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगी। जब मुझे कई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं आंटी ये डालने से ऐसा होगा, ये करने से कैसा होगा, तो मैं ज़रूर उन्हें जवाब भी देती हूँ, क्योंकि सुनना भी एक हमारी बहुत अच्छी आदत है। ये आप देख रहे हैं हमारी सारी लोइयाँ बन करके तैयार हो गई है। कुछ मैंने येलो बनाई है, कुछ मैंने ग्रीन बनाई है। आप देख रहे हैं येलो 5 है, ग्रीन 4 है, क्योंकि साइज़ का थोड़ा सा हो गया है, कुछ साइज़ बड़ी हो गई है। और आप एक तीखा सा नाइफ लीजिए और इस तरह से इन्हें हम काटेंगे। जैसा कि मैंने कहा भी सुनना चाहिए, तो जब सुनेंगे तो अच्छा भी लगता है, नहीं कहीं ना कहीं अगर हम नहीं सुनेंगे तो कुछ धोखा भी खा जाएंगे। जैसे एक पति और पत्नी खाना खा रहे थे, पति जो है वो पत्नी को बार बार कह रहा था सुनो मेरी बात सुनो, पर जैसा कि पत्नियों की आदत होती है कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ये देखिए 8 पत्तियां हमारी बन गई है। अब पत्नी जो है बिल्कुल सुने ही नहीं, कि कहने लगी खाते वक्त कुछ बोलते नहीं हैं, आप चुप रहो। जब खाना पूरा हो गया अब पत्नी कहने लगी हाँ अब बताओ आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे। अब पति कहने लगा अब क्या बोलूं, मैं बार बार तुमको बोलना चाह रहा था कि तुम्हारी सब्जी के अंदर मक्खी है, और अब तुम सुनने को ही तैयार नहीं थी। तो देखो ना सुनने का यही नुकसान, यही, और अगर सुनते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है। ये सुंदर सी फ्लावर हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं। घी भी हमारा गर्म हो चुका है। मिठाई हमेशा घी में बनाएं, पर आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा जो कढ़ाई के अंदर डालना पड़ता है, तो चाहे तो आप इसके अंदर तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं तो मिठाई घी के अंदर ही बनाना पसंद करती हूँ। अब ये फ्राई करने के बाद घी को मैं फिर से रख देती हूँ छान करके, और फिर दूसरी मिठाई में ये घी इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख रहे हैं ये प्यारे प्यारे से मेरे फ्लावर जो है बन करके तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो भी अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन वाले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए ओह वाव, फूल करके देखो कैसे सुंदर हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको छान करके घी को अच्छे से निकालते हुए जो हमने चाशनी बनाई है उसके अंदर हम इन सारे फ्लावर्स को डाल देते हैं। और एक चम्मच ले लेते हैं, उस चम्मच की हेल्प से हम ये सारे के सारे जो चाशनी है हमारी, इसको ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे। और जैसे जलेबियों को हम 5-7 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके रखते हैं, तो इन्हें भी हम इसी तरह से बार बार चम्मच से एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, ताकि ये जो चाशनी है इस मिठाई के अंदर बहुत अच्छे से अंदर तक चली जाए। अब हम सारी ही मिठाई को एक एक करते हुए एक प्लेट में निकाल देंगे, ताकि जो चाशनी होगी वो सारी की सारी उसी बर्तन में रह जाए। और एक प्लेट के अंदर हम ये प्यारी प्यारी सी मिठाई को इस तरह से डाल देते हैं। अब बताइए लग रही है ना कितनी सुंदर ये मिठाई, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज मेरे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, कुछ संत आने वाले हैं, मैं ये मिठाई उन्हें खिलाने वाली हूँ। और आप चाहें तो कुछ भी डेकोरेशन भी कर सकते हैं, पिस्ता बादाम डाल सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी केसर भी इसके अंदर लगा रही हूँ। वाह, मेरी जोक्स कैसे लगे? आप मेरी वॉइस की भी बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वॉइस तो भगवान की दी हुई है, तो मैं भगवान का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और ये मिठाई बन कर के तैयार हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मेरे वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसी मिठाई के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। दूसरी रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।